तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके सामने पंचायत सीजन 4 के थर्ड पार्ट को एक्सप्लेन करने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फुलेरा चलते हैं। सबसे पहले हम एक्सप्लेन करेंगे 5th एपिसोड को। तो 5th एपिसोड की शुरुआत होती है जहां हम देख पाते हैं कि सचिव जी बाहर बैठकर कपड़े धो रहे थे। तभी अचानक से उनकी नजर पड़ती है एक बूढ़े आदमी पर, जो कि ऑटो से फुलेरा गांव के अंदर आ रहे थे। लेकिन वो ऑटो वाला उन्हें गांव के अंदर ना लाकर सिर्फ पंचायत ऑफिस के बाहर ही छोड़ देता है, क्योंकि उसका मानना है कि फुलेरा में अक्सर गोलियां और लड़ाई होती रहती हैं, इसलिए वो अंदर नहीं जाएगा। तो वो बूढ़ा आदमी यहीं पर उतर जाते हैं और फिर सचिव जी तुरंत ही उनके पास जाते हैं और उनके पास जाने पर मालूम चलता है कि वो बूढ़ा आदमी मंजू देवी के पिता हैं, मतलब कि रिंकी के नाना और प्रधान जी के ससुर हैं। और वो प्रधान जी के घर जाने लगते हैं, लेकिन सचिव जी उन्हें रोकते हैं और उन्हें बताते हैं कि इलेक्शन की तैयारियां चल रही हैं और वो प्रचार करने के लिए गांव में गए हैं, इसलिए आप यहीं पर इंतजार करो, मैं उनसे कॉल करके पूछता हूँ वो कहाँ पर पहुँचे हैं। और जब यहाँ सचिव जी ने प्रधान जी के पास कॉल किया तो मालूम चला कि प्रधान जी तो पूरे गाँव में ही मौजूद हैं और वो रिंकी को घर पहुँचने के लिए बोल देते हैं। और प्रधान जी सचिव जी से कहते हैं कि वो नाना जी को घर पर ही छोड़ दें। तो अब सचिव जी के पास कोई रास्ता नहीं था, तो वो नाना जी को बाइक में बैठने के लिए कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं बाइक पर नहीं बैठ सकता, मैं बाइक से नहीं जाऊंगा। इसलिए वो पैदल ही प्रधान जी के घर जाएंगे। रास्ते में यहाँ पर रिंकी के नाना जी यहाँ सचिव जी से पूछते हैं कि आप क्यों प्रचार में नहीं गए। तो सचिव जी कहते हैं कि ऐसे ही मुझे थोड़ा काम था। नाना जी कहते हैं कि ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप सचिव हैं और आपको निष्पक्ष रहना चाहिए। अब नाना जी ने जब चलना स्टार्ट किया तो पता चला उनकी चाल बहुत धीरे है। ये देखकर सचिव जी समझ गए थे कि अगर ऐसे ही रहा तो वो शाम तक घर पहुंचेंगे, इसलिए उन्हें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि हम लोग बाइक से ही चलते हैं, मैं थोड़ा सा धीरे और संभल कर चलाऊंगा। लेकिन नाना जी कहते हैं कि मुझे इस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मोटरसाइकिल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तभी यहाँ पर एक आदमी साइकिल से जा रहा था, तो सचिव जी उसे रोक लेते हैं और नाना जी को भी साइकिल से जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसलिए सचिव जी नाना जी को साइकिल से ले जाने लगते हैं। तो तभी उन्हें रास्ते में बनराकस और उनकी टीम मिल जाती है, जो कि अपने चुनाव का प्रचार कर रही थी। सचिव जी के नजदीक आने के बाद तो वो और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। ये देखकर नाना जी समझ जाते हैं कि सचिव जी को वो लोग पसंद नहीं करते, ये बात उन्होंने उनसे कही भी थी। तो सचिव जी कहते हैं कि वो इंसान ही ऐसे हैं, इसलिए उन्हें कोई आदमी पसंद नहीं आता है। लेकिन रास्ते में हमें कुछ बातें मालूम चलती हैं कि नाना जी इस गांव के सरपंच से थोड़ा खफा हैं। भले ही प्रधान जी उनके दामाद हों, लेकिन उन्हें यहाँ की बहती हुई नालियां बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तो और उन्होंने अपने घर पर ही एक सोलर पैनल लगवा लिया है, जिससे नाना जी काफी ज्यादा नाराज थे। नाना जी का मानना यह है कि अगर आप लोग इसी तरह से काम करोगे तो विपक्षी तो सवाल उठाएंगे ही। दूसरी तरफ गांव में बड़े ही जोरों शोरों से प्रचार चल रहा था। एक तरफ तो बनराकस की पूरी टीम थी और दूसरी तरफ प्रधान जी की पूरी टीम। प्रधान जी का चुनाव चिन्ह लौकी, तो वहीं बनराकस का चुनाव चिन्ह प्रेशर कुकर था। और जब इन दोनों पार्टियों का आमना सामना हुआ तो यहाँ पर क्रांति देवी ने विकास की पत्नी मतलब की खुशबू से बहुत ही ज्यादा उल्टी सीधी बातें बोल दी। क्रांति देवी का कहना था कि वो लोग प्रहलाद जी को यूज कर रहे हैं, उन्होंने प्रहलाद जी के सारे पैसे हड़प लिए, जमीन खरीद ली और 6-6 लाख रुपए तो उनके घर में रखे हुए हैं। ऐसी बात क्रांति देवी कह रही थी और आखिर में वो ये भी कहती है कि खुशबू और प्रहलाद चा का जरूर कोई संबंध है। और ये सुनने के बाद तो खुशबू बहुत रोने लगती है, क्योंकि खुशबू प्रहलाद चा को अपने पिता की तरह मानती है। और जब उसने सारे गाँव के सामने क्रांति देवी को इस तरह से बोलते सुना तो उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। तभी मंजू देवी उसे सहारा देती है और ये सुनकर तो प्रहलाद चा को भी बहुत बहुत दुख हुआ। लोग अपने में क्या क्या लेकर चलते हैं, इससे अच्छा तो यही होता कि मैं उन्हें पैसा ही ना देता। प्रहलाद चा बहुत दुखी थे, वो अपने खेत पर चले जाते हैं। और तो और प्रधान जी भी इस बात से बिल्कुल खुश नहीं है कि क्रांति देवी ने सभी के सामने ये सारी बातें बोली। तब खुशबू विकास को 6 लाख रुपए दे देती है ताकि वो प्रहलाद चा को जाकर वापस कर दे। विकास भी खेत जाने लगता है जहाँ पर प्रहलाद चा मौजूद थे और वो उन्हें पैसा दे देता है और कहता है कि हम जमीन भी आपके नाम पर कर देंगे, लेकिन इससे आप हमारे वही प्रहलाद चा रहेंगे और आप रोज हमारे घर खाना खाने के लिए जरूर आइएगा। हमारा रिश्ता बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, हम जैसे हैं हम वैसे ही रहेंगे। तो अब सचिव जी भी पंचायत ऑफिस आने लगते हैं। रास्ते में उन्होंने उस आदमी को साइकिल दे दी जिससे उन्होंने साइकिल ली थी। जब वो वापस आ रहे थे तभी उन्होंने यहाँ पर भूषण भाई को देखा, जो कि अपने पार्टी का प्रचार कर रहे थे। वो यहाँ पर प्रेशर कुकर में लौकी को पका रहे थे और उनका मानना यह था कि उनका प्रेशर कुकर जो ना सिर्फ 2 सीटी में बल्कि
सिर्फ एक सीटी में लौकी को पका देता है। लौकी तो इसलिए क्योंकि प्रधान जी का चुनाव चिन्ह लौकी है। तो सचिव जी थोड़ी देर वहां रुकते हैं और वो बाद में जब जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर ज्यादा देर यहाँ पर रुका तो ये लोग मजे लेने लगेंगे। जैसे वो थोड़ा दूर निकले तभी यहाँ पर अचानक एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। दरअसल वो प्रेशर कुकर के फटने की आवाज थी और जिससे कि भूषण का बहुत बुरा हाल हो चुका था। जो प्रेशर कुकर एक सीटी में लौकी को पकाने का वादा कर रहा था, वो प्रेशर कुकर धरा का धरा रह गया। अब सभी लोग तरह तरह की बातें बना रहे थे कि लौकी तो प्रेशर कुकर के ऊपर भारी पड़ी, लौकी ने तो वहाँ प्रेशर कुकर को भी फाड़ कर रख दिया। अब सचिव जी अपने पंचायत ऑफिस आ जाते हैं और वहाँ अपना काम वापस करने लगते हैं। तभी व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आता है। वो ग्रुप था पंचायत ग्रुप, जिसमें हाय लिखा हुआ था और इस हाय का मतलब तो आप बहुत अच्छे से जानते ही होंगे। जिसके बाद सभी लोग रात को बैठे हुए थे और रात को सभी का हाल कुछ ठीक नहीं था, क्योंकि क्रांति देवी ने जो सारी बातें आज कही हैं उससे सभी के दिल में एक गहरा सदमा लगा है। और प्रधान जी तो विकास को समझा रहे थे कि तुम प्रहलाद चा को पिता की तरह मानते हो, तुम उनके पैसे और जमीन को क्यों वापस कर रहे हो? लोग जो कहते हैं उन्हें कहने दो, तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो भाई सचिव जी भी आज के कांड के बारे में सबको बताते हैं। जब भूषण भाई का प्रचार करते समय प्रेशर कुकर फट गया और उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी। ये सुनकर तो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब अगले दिन प्रधान जी गाँव के टूर पर निकलते हैं। जब वो गाँव में घूमते हैं तो उन्हें मालूम चला कि जगह जगह पर उनके पोस्टर तो लगे ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ भूषण के पोस्टर लगे हुए थे। तभी यहाँ पर एक आलू वाला आता है। तब वो उससे आलू खरीदने लगते हैं, लेकिन तभी मालूम चलता है कि आलू वाले को तो भूषण ने खरीद लिया है और वो यहाँ पर सभी को फ्री में आलू बांट रहा है। तो प्रधान जी और सभी लोग आलू लेने वाले थे, अब वो उससे आलू नहीं लेते हैं। और तभी प्रधान जी के पास एक कॉल आता है और वो कॉल दरअसल में सांसद जी का था। वो उन्हें मिलने के लिए बुला रहे हैं। तो आज के आज वो सांसद जी से मिलने के लिए जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार सांसद भी प्रधान जी को क्यों मिलना चाहेंगे? भला उन्हें ऐसा क्या लग रहा था कि शायद वो विधायक के बारे में बात करेंगे कि एफआईआर से उनका नाम हटवा लिया जाए। प्रधान जी भी बड़ी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वो उन्हें बहुत प्यार से मना करेंगे। थोड़ी देर के बाद ही वो सांसद के घर पहुंच जाते हैं। सांसद के घर जब वो पहुंचे तो सांसद जी यहाँ पर विधायक के बारे में बहुत ही बुराई कर रहे थे कि वो इंसान बिल्कुल भी ठीक नहीं है, बिल्कुल क्रिमिनल टाइप का है और उसकी भाषा भी बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए हाई कमान ने ये फैसला लिया कि उसे विधायक के पद से निकाल दिया जाए और अब तो उसे पार्टी से भी निकाल दिया गया है। तो अब विधायक भी नहीं रहा और ना ही वो उस पार्टी में रहा और अब तो वो सीट पूरी तरीके से खाली है। हम ढूंढ रहे हैं एक ऐसा प्रत्याशी जो कि उस टिकट का भागीदार हो और यहाँ पर सांसद प्रधान जी का नहीं बल्कि प्रहलाद चा का नाम लेते हैं और कहते हैं कि प्रधान जी तो अभी चुनाव में बिजी हैं और हम चाहते हैं कि प्रहलाद तुम विधायक की का टिकट लो। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो आलू वाला जो प्रधान जी के घर के बाहर पहुंच चुका था, मंजू देवी उससे आलू खरीदने लगती है और जब मंजू देवी को भी मालूम चलता है कि वो आलू फ्री में दे रहा है क्योंकि वो भूषण का आदमी है और भूषण ने सभी को आलू फ्री में देने के लिए कहा है, तो उससे आलू नहीं खरीदती। लेकिन बाद में अपना मन बदल लेती है। अगर मैं तुमसे सारे आलू ले लूं तो तुम्हें कोई इतराज तो नहीं है? वैसे भी तो तुम्हें सारे आलू बेचना ही है, तुम्हारा काम भी आसान हो जाएगा। तो वो आलू वाला भी मान जाता है। दूसरी तरफ सांसद के यहाँ पर प्रहलाद और प्रधान जी सोच रहे थे कि वो विधायकी का टिकट ले या फिर नहीं। यहाँ पर प्रहलाद ने तो शुरुआत में ही मना कर दिया था क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनके बेटे का नाम कहीं यूज हो, इसलिए वो तो मना ही कर रहे थे। दूसरी तरफ मंजू देवी ने सारे आलू खरीद कर एक समोसे बनाने वाली दुकान पर दे दिया। वहाँ उससे कहा कि हम आलू दे रहे हैं, तुम समोसा बनाओ, लेकिन समोसा जिसको भी दोगे तुम उससे कहोगे कि ये मंजू देवी की तरफ से है, जिससे कि हमारा प्रचार हो जाएगा। तुम्हें उनसे पैसे नहीं लेने हैं और बाकी की सामग्री का जो भी बजट बनेगा उसका पैसा हम देंगे। अब प्रहलाद, प्रधान जी, सचिव जी और विकास आपस में बात कर रहे थे कि आखिरकार प्रहलाद जी को टिकट लेना चाहिए या फिर नहीं। बात यहाँ पर ये आती है कि प्रहलाद जी के बेटे राहुल का नाम तो जरूर यूज होगा और लोग उन्हें सिंपैथी भी देंगे। उनका काम है सिंपैथी देना और वो तो जरूर देंगे ही, लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं और समाज को आप जैसे विधायक की बहुत जरूरत है, इसलिए आपको टिकट ले लेना चाहिए। और ये सुनने के बाद यहाँ प्रहलाद मान जाते हैं और वो ये बात सांसद को भी बता देते हैं। वो सभी लोग आपस में बात ही कर रहे थे कि तभी यहाँ पर देखते हैं कि विधायक जी यहाँ पर आ जाते हैं, जिन्हें सांसद से मिलना था क्योंकि उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया था। और जब उन्होंने देखा कि वो गेट के बाहर खड़े हैं तो सांसद जी इन सभी को कार में छिपा देते हैं और चिंटू विधायक यहाँ पर सांसद जी से मिलने के लिए आया है, तो वो उन्हें इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है। इस तरह से मुझे पार्टी से मत निकालो, मैं आपका छोटा भाई हूँ, अगर आपने मुझे निकाल दिया तो ये बहुत बुरा होगा
होगा। मैंने हमेशा आपका साथ दिया है और हमेशा आपका साथ देता रहूंगा। लेकिन सांसद जी कहते हैं कि ये मेरा फैसला नहीं, ये हाई कमान का फैसला है। और तभी विधायक चिंटू को यहाँ पर एक परफ्यूम की खुशबू आने लगती है, जो परफ्यूम कोबरा परफ्यूम है। और उस परफ्यूम को प्रधान जी, विकास, प्रहलाद चा और सचिव जी ने लगाया था। और विधायक जी यहाँ पर देख लेते हैं ये सभी लोग कार में छिपे हुए हैं। और ये देखकर वो समझ गया था कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। वो कहते हैं कि आपने मेरे साथ बहुत गलत किया, मैं समझ गया हूँ कि मेरी क्या वैल्यू है। लेकिन अब भूतपूर्व विधायक चिंटू से कोई नहीं डरने वाला था। प्रधान जी भी कह देते हैं कि तुझे जो करना है तू वो कर ले, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। क्योंकि विधायक के पास अब पावर नहीं है। रात को वो शॉप वाला बंदा सभी को समोसे खिला रहा था, जो कि बिल्कुल फ्री थे। बोल रहा था कि ये समोसे मंजू देवी की तरफ से हैं। लेकिन बनराकस उसके पास जाता है और कहता कि ये समोसे भले ही उनकी तरफ से हैं, लेकिन इसके अंदर का आलू वो हमारा है। अब सांसद जी के यहाँ से जब प्रधान जी वापस आ रहे थे तो बनराकस उनसे कहता कि देखिए मंजू देवी ने क्या किया, उन्होंने सारे आलू खरीद लिए और बस वो अपना नाम यूज कर रही है। जिस पर कि प्रधान जी कहते हैं कि अब जाके विधायक जी से शिकायत कर देना, उनका क्या हाल कर कर आए हैं, जाकर उनसे ही मिलो। घर आने पर अब सभी लोगों ने एक चीज नोटिस की है, वो ये कि आखिरकार प्रधान जी के ऊपर गोली जो है वो विधायक ने नहीं चलवाई, बल्कि उन्हें ऐसा लगता है कि शायद ये गोली सांसद ने चलवाई है, ताकि विधायक को पार्टी से हटाया जा सके। और यही शायद सांसद की प्लानिंग थी। पर प्रहलाद चा का कहना है कि अगर सांसद ने गोली चलवाई है तो ये तो उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। लेकिन प्रधान जी का कहना है कि अगर उसने गोली चलवाई है और मैं बच गया हूँ और तुम्हें विधायक की टिकट मिल रही है तो हम भी सरपंच का चुनाव जीत जाएंगे। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। भला अब वो लोग इस डिसीजन पर डगमगाने लगे थे, आखिरकार उन्हें इस टिकट को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन प्रधान जी चाहते हैं कि यहाँ पर प्रहलाद चा विधायकी का टिकट एक्सेप्ट करें। और इसी के साथ एपिसोड 6 यहीं पर समाप्त हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं बहुत जल्द लेकर के आऊंगा। तब तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।